ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एसयूएम अस्पताल के आईसीयू में सोमवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग इसमें घायल हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग के बाद ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। अस्पताल में लगी आग इतनी जबरदस्त थी कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते आईसीयू में मौजूद ज्यादातर लोग मौत के मुंह में समा गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग में झुलसे लोगों को भुवनेश्वर के कई अस्पतालों में शिफ्ट करवाया गया है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया और घायलों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स लाने का निर्देश दिया। वहीं पीएम मोदी ने हादसे के बाद नवीन पटनायक से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया कि अस्पताल से लाए गए मरीजों को जरूरी इलाज मुहैया कराया जाए। मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए और कहा कि घायलों के इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अस्पताल के अधिकारियों से बात की और वहां के हालात को जाना। एसयूएम में लगे आग के बाद विपक्ष ने इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अस्पताल के बाहर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस घटना को लेकर वहां के लोग भी बेहद गुस्से में नजर आए। लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। लोगों का आरोप है कि अस्पताल अपनी मनमानी से चल रहा था। वो किसी तरह की सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। राजौरी के नौशेरा इलाके में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय पोस्टों पर फायरिंग की गई। भारतीय जवानों ने भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। 24 घंटे में तीसरी बार है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान देते हुए ये कहा है कि आरएसएस की शिक्षा की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है। उधर कांग्रेस ने पर्रिकर के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने कहा कि रक्षा मंत्री होने लायक नहीं है मनोहर पर्रिकर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद को पालने वाला एक दिन खुद शिकार हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार का समर्थन करते हुए सबूत मांगने वालों पर तंज कसा। नीतीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। इधर डीजीएमओ, विदेश सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आज सांसदों की एक समिति को जानकारी देंगे। पाकिस्तान ने बड़ी साजिश रचते हुए एलओसी पर रावलपिंडी से बुलाकर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को तैनात किया है। पुंछ, नौशेरा समेत 12 जगहों पर तैनात किए गए इन कमांडोज को दूर से निशाना मारने में महारत हासिल है। ब्रिक्स देशों के बाद अब दक्षिण एशियाई देशों के संगठन बिम्स्टेक ने भी आतंकवाद पर पाकिस्तान को नसीहत दी है। हालांकि चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए ये कहा है कि किसी देश या धर्म को आतंकवाद से सीधे जोड़ना ठीक नहीं। गोवा में भारत और ब्राजील के बीच अहम समझौते हुए। दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने, दवा बनाने और खेती से जुड़े अहम करार पर दस्तखत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे, जहां पर पीएम मोदी मंडी में 3 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इधर यूपी चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी 25 दिसंबर तक कुल 8 रैली करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 5 नवंबर से सहारनपुर से शुरू होगी, जिसमें अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। राजौरी में शहीद हुए सुधीश कुमार को लेकर खुलासा हुआ है कि उन पर सरहद पार से स्नाइपर ने गोली चलाई थी। रविवार को जब सुधीश कुमार शहीद हुए तो नौशेरा से लेकर तारकुंडी इलाके तक पाकिस्तान भारत के 5 इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा था। संभल में शहीद हुए सुधीश कुमार के घर पर मातम पसरा हुआ है, लेकिन परिवार को उनकी शहादत पर गर्व भी है। शहीद सुधीश कुमार को आज राजौरी में श्रद्धांजलि दी गई तो संभल में छात्रों ने भी जांबाज को सलाम किया। पाकिस्तान सेना अलग अलग इलाकों में बलूच नागरिकों के खिलाफ अभियान चला रही है। बलूच नेता रमदान बुगती ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना लड़ाकू हेलीकॉप्टर के जरिए निर्दोष लोगों पर गोलीबारी कर रही है। हिंदुत्व का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। ये धर्म है या फिर कुछ और, इस पर विवाद बना हुआ है। आज से सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की बेंच इस पर सुनवाई शुरू करेगी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने हिंदुत्व के बारे में ये कहा था कि ये जीवन जीने का तरीका है। इसके साथ ही इसे 7 जजों की बेंच को विचार करने के लिए कहा गया था। ये मामला साल 1995 से चला आ रहा है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज जेएस वर्मा ने इसे 3 जजों की बेंच के सुनवाई के लिए भेज दिया था। इधर प्रियंका चोपड़ा ने पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करते हुए कहा है कि सिर्फ कलाकारों को निशाना बनाना सही नहीं। प्रियंका का बयान सामने आने के बाद उन पर हमले शुरू हो गए हैं। प्रियंका के बयान के बाद एम्पा के अध्यक्ष ने यह कहा है कि प्रियंका जी को सोचना चाहिए, उनके फादर तो खुद आर्मी में डॉक्टर थे।
दूसरी तरफ बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अनुराग कश्यप के बयान को तो बेहद छोटा बताया, लेकिन प्रियंका के बयान पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने किसी विशेष परिस्थिति में ये बयान दिया होगा। एमएस ने एक बार फिर महाराष्ट्र के सिनेमाघरों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने ए दिल है मुश्किल फिल्म को अपनी स्क्रीन पर दिखाया तो उनके सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की जाएगी और कर्मचारियों से मारपीट होगी। सौम्या मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने जस्टिस मार्कंडेय काटोजी को पेश होने को कहा है। दिल्ली सरकार में लाभ के बद के मामले को लेकर 21 विधायकों ने चुनाव आयोग से 1 महीने तक का वक्त मांगा है। आम आदमी पार्टी ने निलंबित विधायक देवेंद्र सहरावत ने पार्टी पर आरोप लगाया है कि दान सूची को लेकर हेराफेरी की गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि पार्टी यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री आजम खान ने अखिलेश को मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने का समर्थन किया है। आजम खान ने यह कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपना नाम वापस ले लिया है तो अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा के मुताबिक अखिलेश यादव ही पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। पार्टी में विवाद के बीच लखनऊ में मुलायम, अखिलेश और शिवपाल के बीच बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। यूपी सरकार ने अयोध्या में भगवान राम पर इंटरनेशनल थीम पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आज अयोध्या जा रहे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के मुताबिक रामायण म्यूजियम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल के दमदम में एक लड़की ने आरोप लगाया है कि फेसबुक पर राज्य सरकार से सवाल पूछने को लेकर उसे टीएमसी से धमकियां मिल रही है। इतना ही नहीं, खर्च को लेकर सवाल पूछने के बाद इलाके में लड़की की पोस्ट भी चिपका दी गई। वहीं टीएमसी ने लड़की पर राजनीति का इधर आरोप लगाया है। आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी आरएसएस ने बेंगलुरु समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किए तो सीएम सिद्धरमैया ने जांच पूरी होने तक इंतजार करने की बात कही। लखनऊ में विधानसभा के सामने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आदर्श लोक शिक्षा प्रेरकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देश भर के कमर्शियल टैक्स अधिकारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और जीएसटी काउंसिल के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई। दिल्ली के 50,000 शिक्षकों, प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों को टैब दिए जाएंगे। बिहार के परसा में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने यह कहा कि नीतीश सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि नीतीश के प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हवाला मामले में आरोपी मीट कारोबारी मोइन कुरैशी दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों को झांसा देकर दुबई भाग गया। कुरैशी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई के कलीना इलाके में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में इलाके के पूर्व पार्षद और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर सिंगापुर से आ रहे एक शख्स की तलाशी के दौरान 19 लाख रुपए के सोने के बिस्किट मिले। मुंबई एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस के चलते 18, 19, 22 और 23 अक्टूबर को मुख्य रनवे बंद रहेगा। इस दौरान 2100 से ज्यादा उड़ानें रद्द होंगी। अवैध निर्माण के मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। 23 अक्टूबर तक बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। भिवंडी के एक स्कूल में 9वीं कक्षा की परीक्षा में विराट कोहली की गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल पूछा गया। पेपर बनाने वाले टीचर से मैनेजमेंट ने जवाब मांगा है। पुणे के तलेगांव में बीजेपी नेता सचिन शेल्के की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पालघर की एक सोसाइटी में एसी में आग लगने से घर में धुआं भर गया, जिससे एक शख्स की दम घुटने से मौत हो गई और 2 बेहोश हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध आतंकियों ने पुलिसकर्मियों से 5 बंदूकें छीन ली और मौके से फरार हो गए। श्रीनगर में हड़ताल के विरोध में सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से महबूबा ने कहा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब फोर्स भी कम कर दी जाएगी। इधर कावेरी जल विवाद को लेकर डीएमके ने चेन्नई समेत कई जगहों पर रेल रोको अभियान चलाया। राजकोट में बीएससी सेमेस्टर 5 का केमिस्ट्री का पेपर सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ इलाके में एक मगरमच्छ पानी से बाहर आकर आबादी वाले इलाके में घुस गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां डायरिया के चलते 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर की इंदिरापुरी कॉलोनी में आधा दर्जन से ज्यादा डकैतों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर 40 लाख की लूट को अंजाम दिया। डकैतों ने व्यापारी के परिजनों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया।
मध्य प्रदेश के रीवा में दिन दहाड़े बैंक कर्मचारी को बंधक बनाकर लाखों की लूट का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के हापुड़ की परचून की दुकान में अचानक जलती मोमबत्ती से आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं देर से पहुंची फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के संभल में दबंगों ने छेड़छाड़ की शिकायत करने गए पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दबंगों की फायरिंग में युवक को गोली लग गई। घायल युवक को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है, जहां आरोपी पिछले 1 साल से नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। नाबालिग लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के जमुई में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हार्डकोर नक्सली पेरू यादव और उसके एक और साथी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने 3 हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने 85 किलो गांजे की फसल जब्त की है। वहीं पुलिस ने एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बिहार के गोपालगंज में ट्रक के पलटने से एक किसान की ट्रक से दबकर मौत हो गई, जिसके बाद घटना से गुस्साए लोगों ने रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं घटना के बाद से आरोपी ड्राइवर फरार है। दिल्ली के नजफगढ़ में एक महिला ने अपनी बेटी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। दोनों के शव पंखे से लटके मिले। दिल्ली के सिद्धार्थ एन्क्लेव से पुलिस ने एक शख्स को बड़ी तादाद में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। जोधपुर में पुलिस ने 5 साल के बच्चे के अपहरण का खुलासा करते हुए एक लड़की समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने 50 लाख रुपयों के लिए अपने मामा के लड़के को अगवा किया था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद गैंगरेप मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी और बीजेपी नेता के बेटे प्रिंस सलूजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ इस केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिस ने प्रेस रिलीज के जरिए पीड़ित का नाम सार्वजनिक कर दिया। मुजफ्फरपुर के स्कूल में छात्र को बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी छात्रों को पकड़ा है। मामले के बाद स्कूल ने दोनों छात्रों को स्कूल से निकाल दिया। नाइजीरिया में 2 साल पहले अगवा की गई 270 लड़कियों में से 21 आजाद करा ली गई हैं। ये लड़कियां बोको हराम के चंगुल से कैसे छूटी, इस पर अभी पुलिस खुलकर कुछ नहीं कह पा रही। सूरत में एक कंपनी में घुसकर बदमाशों ने कर्मचारियों पर हमला बोल दिया और उनके पैसे मोबाइल लेकर फरार हो गए। मुंबई में 20 अक्टूबर से शुरू हो रहे मामली फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की फिल्म्स नहीं दिखाई जाएंगी। एमएनएस ने ऐलान किया है कि अगर इस फेस्टिवल में पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म दिखाई जाएंगी तो वो इसका विरोध करेगी। प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस की मराठी फिल्म वेंटिलेटर में निर्देशक आशुतोष गोवारिकर एक बार फिर अभिनय करते नजर आएंगे। करण जौहर ने ट्विटर पर अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल का डायलॉग प्रोमो रिलीज किया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार 3 में अमिताभ बच्चन के साथ यामी गौतम, मनोज वाजपेयी, जैकी श्रॉफ और रोनित रॉय नजर आएंगे। लोधा कमेटी की सिफारिशों पर सोमवार को बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सारी सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है और इसके लिए 3/4 बहुमत चाहिए और ऐसा करने के लिए राज्य संघों को मनाने में बीसीसीआई को थोड़ा वक्त लगेगा। इधर विकेट लेने को लेकर अश्विन और भज्जी के बीच ट्विटर पर बयानबाजी हुई, जिसमें शाम होते होते दोस्ती में ये बयानबाजी बदल गई और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने के लिए टीम इंडिया दिल्ली पहुंच चुकी है। 20 अक्टूबर को ये दूसरा वनडे खेला जाएगा।